हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज से हम जो है अपने चैनल पे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं क्वेश्चन सीरीज़, है ना। तो आपको इधर उधर, ताकि हम आपको भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ क्वेश्चन की तलाश के लिए, है ना। बेस्ट कंटेंट देंगे बेटा। और आज से रेगुलर बेसिस पर हम लोग डेली ऐसे ही 15-20 सवाल जितने पॉसिबल हो पाएंगे डेली हम लोग ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम तक, आपके 10th के बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ और आपको बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश करूँगा। और बेटा, ये केमिस्ट्री का आज ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 10 एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चंस लिए गए हैं वहाँ से। इसी तरह बेटा बायोलॉजी क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। और दोनों ही हम लोग केमिस्ट्री और बायो में, क्योंकि बेटा मेजर पोर्शन है 30 और 20 50 मतलब 55 मार्क्स की, है ना, केमिस्ट्री और बायो आती है पेपर में। तो ये 55 मार्क्स तो मैं आपको करवा ही दूंगा। और यही कहता हूँ आपसे 55 से 55 बनेंगे, आपसे 100% बनेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। और ये बहुत काम का लेक्चर होगा आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन मिलेगा, देख लेना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो ताकि वो भी बेचारे पढ़ लें, सब लोग, है ना। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है केमिस्ट्री का लेक्चर जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम के लिए बनते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पहला कॉन्सेप्ट, पहला सवाल है बेटा कि विच, जहाँ पर थोड़ा सा बेटा यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। बस देखो बेटा, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच इज अ फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज है? बहुत प्यारा सवाल है, विच इज फिजिकल चेंज। प्यारे बच्चों, इतनी आपको अगर चैप्टर पढ़ा है आपने तो ये नॉलेज आपको जरूर हो गई होगी अब तक कि फिजिकल चेंज सर वो चेंज होते हैं जो टेम्परेरी चेंज होते हैं, और जो चीज़ जिसमें चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। जैसे बेटा पानी को हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ को वापस पानी बना सकते हैं, फिर से पानी बना सकते हैं। मतलब बेटा ये चीज़ें इधर से उधर से इधर हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी चेंज है। इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जैसे बेटा इस सवाल का जो पहला ऑप्शन है, सोचिए इसके बारे में। कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग मतलब बेटा होता है दही बनाना, है ना। दूध को दही में बना देना। बेटा दूध से अगर दही बना दिया तो दोबारा बेटा दही का दूध नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बेटा फिजिकल चेंज नहीं, क्योंकि ये बेटा चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, एक परमानेंट चेंज है। और परमानेंट चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, टेम्परेरी चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और फर्मेंटेशन शब्द का मतलब होता है बेटा चीज़ों का सड़ना। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, हर एक ऑप्शन में बेटा ध्यान दीजिए, है ना। आपका मकसद ये नहीं कि यार टिक करके भागो, है ना, समझिए। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का सड़ना। ग्रेप्स सड़ गया बेटा तो वापस फ्रेश नहीं हो सकता बेटा वो, ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब ये फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। बेटा बैक्टीरिया ने सड़ा दिया है चीज़ों को, है ना, तो बेटा वो फर्मेंट हो चुका है, अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। खाना बेटा अगर डाइजेस्ट हो चुका है, एक बार पच गया है, तो वापस आप रोटी चावल अलग अलग नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो ये एक बेटा परमानेंट चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। लेकिन बेटा कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, कह पानी को भाप बनाना और भाप को वापस पानी बनाना संभव है वापस बेटा, ये एक फिजिकल चेंज है। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, आपका ध्यान जाना चाहिए। इस तरह के सवाल बेटा पेपर में बनते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहले पन्ने में, इस चैप्टर के पहले पन्ने में सब आपको मिलेगा। कह रहा है कौन सा केमिकल चेंज है। बहुत सुंदर सवाल है बेटा। कह रहा है, फिर वही बात बेटा कह रहा हूँ, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं बेटा जो परमानेंट हो गए हैं, जो रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये एक परमानेंट चेंज है जो इरिवर्सिबल है बेटा, ठीक है। तो बेटा आइस मेल्ट इनटू वाटर, भैया आइस वाटर और वाटर आइस बन सकते हैं, मतलब ये बेटा केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। शुगर डिजोल्व इन वाटर, पानी में चीनी घोल दो, तुम्हें चीनी वापस चाहिए, पानी उड़ा दो, गरमा दो, भाप बना के पानी उड़ाओ, आपको चीनी वापस मिल जाएगी भैया। इसका मतलब ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। फिर सॉल्ट बेटा, वही हाल सॉल्ट का भी है भैया, सॉल्ट को घोलो और वापस बेटा आपको सॉल्ट मिल जाएगा अगर आप पानी उड़ा देते हैं तो। रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन बेटा अगर लोहे में जंग लग गई तो वापस लोहा आपका मेंटेन नहीं हो सकता, कोई चारा नहीं है, तो ये केमिकल चेंज है। प्यारा सवाल, इस तरह के सवाल बेटा पेपर में आए हुए हैं। अगला सवाल बेटा, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का नाम बहुत सुना होगा इस चैप्टर में। मैग्नीशियम रिबन बर्न बेटा, बर्न हो रही है, जल रही है एयर में, हवा में जल रही, हवा मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, एयर का मतलब बेटा आप लोग समझा करो ऑक्सीजन, ठीक है।
तो बेटा मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट फॉर्म अ पाउडर, कह रहा है एक पाउडर बनाता है, विच फॉर्म अ पाउडर, है ना बेटा, कह रहा है फॉर्म अ पाउडर विच चीज, वो पाउडर क्या है, पाउडर का फॉर्मूला दिया हुआ, पूछा है फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है बेटा, कौन सा होगा, तो ये आपको बताना है। तो बेटा इसका आंसर होगा MgO। सर क्यों होगा? प्यारे बच्चों क्लास 9 में सिखाया जाता है बच्चों को कि भैया वैलेंसी एक्सचेंज कर दो। इसका बेटा मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है +2, ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2। अगर आपको ये नहीं आता बेटा, है ना, तो आपको बताना मुझे कमेंट में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आता है, चार्ज कैसे आता है, +2 कैसे आता है, -2 क्यों आता है, ये आप मुझे कमेंट में करना, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक, अगर आता है तो अच्छी बात। देखो बेटा अगर सेम चार्ज होते हैं तो क्रिस क्रॉस करते थे हम लोग, क्रिस क्रॉस 9th में करते थे, पढ़ते थे बेटा। अगर सेम चार्ज हो, जितना प्लस हो उतना माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, बन जाएगा सिर्फ क्या, MgO। तो आंसर क्या होगा बेटा 1। ठीक, फिर मैग्नीशियम रिबन बेटा, है ना, एक तार जैसा टुकड़ा है। मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ, है ना, विद अ डैश फ्लेम, कह रहा है बेटा मैग्नीशियम रिबन जलता है, डैश फ्लेम निकलती है, एंड चेंज इनटू डैश, और ऑप्शन देखना है, कह रहा है A और B बताइए। ठीक है बेटा, तो बेटा जी आपको ये फैक्चुअल याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल है। जैसे आप दिवाली में छुरछुरिया जलाए होंगे तो आपने देखा होगा बेटा, जब जलाते हैं तो एक चमकीली फ्लेम, ज्वाला जो निकलती है चमकीली रहती है ना, तो बेटा उसमें व्हाइट, ऐसे ही मैग्नीशियम जब जलाते हैं बेटा तो व्हाइट चमकीली फ्लेम निकलती है, जिसको डिजलिंग कहते हैं। चमकीले को क्या कहते हैं, शाइनी को बेटा बोलते हैं डिजलिंग, है ना। व्हाइट फ्लेम निकलती है और साथ ही साथ बेटा, है ना, इसको जलाने पर पाउडर बनता है, जो पाउडर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको कि बेटा बर्न विद व्हाइट ब्लैक पाउडर नहीं बनता बेटा, गलत है। फिर बोला डिजलिंग व्हाइट, ये तो सही है, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ब्लैक पाउडर, गलत है बेटा, ब्लैक पाउडर नहीं होगा, व्हाइट पाउडर होगा। डिजलिंग हो गया बेटा, डिजलिंग व्हाइट पाउडर, नो बेटा। तो बेटा यहाँ पर डिजलिंग व्हाइट है ना, व्हाइट है, डिजलिंग व्हाइट और व्हाइट पाउडर, है ना बेटा, डिजलिंग, सॉरी, यहाँ बेटा मैंने ऑप्शन में लिखा था, लिख देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हो एग्जाम में बेटा, आ गया डिजलिंग ब्लू, तो बेटा ब्लू फ्लेम, जैसे हमारी गैस चूल्हे की गैस कैसे होती है, ब्लू फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम नहीं होती बेटा। ठीक है, ये कैसे होती है, व्हाइट फ्लेम और व्हाइट पाउडर। लेकिन बेटा अगर डिजलिंग व्हाइट लिखा होता, व्हाइट पाउडर होता तो ये सही होता, लेकिन अभी क्या है, गलत है, क्योंकि ब्लू फ्लेम लिखा हुआ है। फिर बोला व्हाइट और व्हाइट पाउडर, तो सर इसमें डिजलिंग नहीं लिखा, कोई बात नहीं बेटा, डिजलिंग नहीं लिखा है तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, आंसर यही सही है। क्यों? अगर बेटा डिजलिंग लिख के है तो और सही है, लेकिन वैसे अभी ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, आइए बेटा 5वें सवाल बात करते हैं। अच्छा सवाल है कि विच ऑब्जर्वेशन नॉट, भैया जब क्वेश्चन में नॉट आए ना तो आपकी नज़र नॉट पे जानी चाहिए, नॉट को डिब्बा बना लो पहले ही ताकि दिखाई दे बढ़िया से। ठीक, फिर क्योंकि बेटा कभी कभी हम नॉट नहीं पढ़ते जल्दीबाजी में, गलत हो जाता है सवाल। विच ऑब्जर्वेशन, ऐसा स्कूल के एग्जाम में आपके साथ हुआ होगा, which observation not help us to determine chemical reaction has taken place, chemical reaction take place, chemical reaction हो रही है, ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा किस में, क्या हो कि क्या चीज़ नहीं होती बेटा केमिकल चेंज होने में, केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करते। बेटा लिखा हुआ है चेंज इन स्टेट, करा स्थिति बदले तो बेटा स्टेट, सॉलिड लिक्विड, तो बेटा स्टेट का चेंज केमिकल चेंज होता है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन को बताता है। कलर में चेंज बेटा केमिकल रिएक्शन बताता है। टेम्परेचर में चेंज बेटा केमिकल रिएक्शन को बताता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेटा पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जैसे चीज़ें जम गई है ना बेटा, हम लोग देखा है बहुत बार प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसने पूछा भाई केमिकल रिएक्शन में ये सब कुछ होता है, तो पूछ रहा है वो कौन सा नहीं होता है, तो भैया कोई ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। ठीक है सर, आपने 6 ऑप्शन को बनाया बेटा, कभी कभी गलती होती है बच्चा, अगर मान लो 3 ऑप्शन होते, चौथा ये होता, कभी कभी आप पढ़ते नहीं और गलती स्टिक करके चले जाते आगे, तो गलत हो जाता है इस तरह कभी कभी। ठीक है बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से सवालों को पढ़ा जाता है। देखिए 6वां सवाल बेटा, 6 सवाल ये है कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, कह रहा है बेटा लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट ये होता है बेटा लेड, और नाइट्रेट PbNO3, भैया लेड पर +2 होता है तो बेटा PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, और कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ रिएक्ट करता है, तो बोलता है भैया एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट? इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बताइए क्या है। तो प्यारे बच्चों सुनो, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट ये बनता है और ये बनता है,
ठीक है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। पूछ रहे हैं कि कौन सा इनसॉल्युबल है, तो प्यारे बच्चों PbI2 इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना चाहिए। भैया उसने पूछा कि दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो बेटा ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। उसने पूछा दोनों इनसॉल्युबल है, नहीं बेटा केवल ये इनसॉल्युबल है। इसका आंसर ए होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालों की कॉपी में एक लिस्ट बनाइएगा, क्वेश्चन बैंक अपना क्वेश्चन बैंक बनाइए आप, ठीक है। ऐसे रोज पढ़िए मेरे साथ, ज्वाइन करिए मुझे को। कह रहा बेटा क्वेश्चन 7, विच गैस इवॉल्व, कह रहा बेटा कौन सी गैस निकलेगी, इवॉल्व का मतलब निकलेगी, है ना, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल मतलब बेटा छोटे छोटे दाने, है ना, जिंक के दाने एडेड किए, डाले जाएं बेटा किसके साथ, डाइल्यूट HCl में। अगर जिंक डाला जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, तो प्यारे बच्चों जिंक एक मेटल है, जिंक क्या है बच्चों, एक मेटल है। और मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा ये क्या HCl का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखना बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो बेटा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन द विच फॉर्म, कह रहा है केमिकल रिएक्शन को किन रूपों में लिखा जाता है, तो बेटा सेंटेंस फॉर्म, वर्ड फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो बेटा सभी में लिखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं बड़े सरल, आपको लगेंगे बड़ा इजी है, इसमें क्या है, लेकिन नहीं बेटा, आपके ये जिन बच्चों को ध्यान नहीं गया होगा उनको ध्यान जाना चाहिए इन सवालों पर। ठीक, फिर बेटा दूसरा एक आसान सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है कि जनरली आमतौर पर, जनरली मतलब बेटा होता है आमतौर पर, इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में रिएक्टेंट किस साइड लिखे जाते हैं। बच्चों आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन हो तो एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट, है ना बेटा, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट हैं और उसके बाद बेटा ये और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो बेटा रिएक्टेंट इधर लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट उधर बनते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट किधर लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। बेटा लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होता ना, एरो के इधर लेफ्ट, एरो के उधर राइट, तो बेटा किधर लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेड आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। आओ क्वेश्चन नंबर 10, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है एरो, बेटा रिएक्शन में जैसे हम लोग दिखाते हैं एरो, ये एरो है, कह रहा है एरो ब्रैकेट दिखाया हुआ एरो, कह रहा है इसका हेड, एरो हेड इन अ केमिकल इक्वेशन शो द, कह रहा है जो एरो का हेड है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है, पहला ऑप्शन। दूसरा डायरेक्शन, सर ऐसा ही बन सकता है सवाल, हाँ बेटा ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इधर बन रहा है तो डायरेक्शन बता रहा है प्रोडक्ट के बनने की, तो बेटा आंसर क्या होगा, दोनों, कि भैया दोनों चीज बताता है। एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को भी ये बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपकी नजर जानी चाहिए। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, पूछ रहा है स्केलेटल इक्वेशन किसे कहते हैं। भैया ये क्या है बताओ बच्चों, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसका दूसरा नाम है बच्चों, बैलेंस को कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, कि दोनों कहते हैं स्केलेटल। बेटा तो बेटा ध्यान रखना, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात। We balance a chemical equation to verify, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं किस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, किसको वेरीफाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा शॉर्ट में लिखा है मैंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है इसको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए हम किसी भी रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अनदर लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये था बेटा इंपॉर्टेंट वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आयरन होता है वो स्टीम के साथ, H2O गैस लिखा है मतलब स्टीम है, भाप है बेटा, कह रहा है आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो A और
हाइड्रोजन गैस बनते हैं। बताओ ए क्या है? 4 ऑप्शन दिया होगा बेटा, और आपको अगर नहीं आता तो इसको अभी याद कर लो बेटा। इसका आंसर होगा Fe3O4। बहुत सारे बच्चों को मेरे ऑफलाइन हमें पूछते हैं मुझसे बच्चे कि सर ये कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए कि ऐसा क्या होता है कि ये बन जाता है सर, है ना। यहाँ बताऊंगा मैं आपको। देखिए बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है ना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे बच्चों, है ना। ये देखिए बहुत बढ़िया समझाएंगे, बताएंगे बेटा आपको। पूरा एनसीईआरटी कचड़ा कर देंगे, इतना बढ़िया आपको बताएंगे। देखो बेटा, जब आयरन जो है बेटा, देखो आयरन 2 फॉर्म में पाया जाता है, Fe+2 में, Fe+3 में। इतना तो पता होगा बच्चों आपको कि आयरन के 2 स्टेट होती हैं, +2 +3। इसको बोलते हैं फेरस, है ना, OUS फेरस। इसको बोलते हैं फेरिक, है ना बेटा। फेरिक फेरस स्टेज में होता है। देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन इसके साथ मिले तो बेटा ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलता है ऑक्सीजन का -2 होता है। तो भैया ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? FeO। अगर इसके साथ बनती है ऑक्सीजन तो बेटा ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसका इधर, इसका उधर, तो बेटा क्या बन जाएगा? Fe, है ना, 2O3। ठीक है, ये ये बनता है, ये बनता है। सर ये कहाँ बनता है? Fe3O4 कैसे बन गया? तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो बेटा इनके आपस में जुड़ने से क्या बन जाता है? देखो बेटा Fe2O3.FeO। सर ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, इसको कंबाइन करके लिखते हैं Fe3 कंबाइन कर दें तो बनता है Fe3O4। समझे प्यारे बच्चों? ये है बात, तब बनता है Fe3O4। अच्छा, तो आज आपको समझ में आया होगा कि Fe3O4 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों आयरन के ऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं, बन जाता है Fe3O4। ये एक बढ़िया और बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर याद कर लेके जाना। मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रही बेटा मेरी 13 सवालों को मैंने बताया आपको, है ना। अगले 15-20 मिनट के फिर मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे बेटा, ऐसे ही शॉर्ट में ही बहुत सारा आपको हर पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितना क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम देखेंगे। 50-60 जो भी सवाल बन पाएंगे, पॉसिबल होते हैं, बनाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो 200-300 सवाल तो बेटा लगाना ही चाहिए, है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू बच्चों।